नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे और कोरोना काल पे घर पर होंगे। और तो जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस बंद है तो हमने सोचा आपके लिए एक छोटा छोटा वीडियो बना के आपको देते रहे ताकि आप घर पे क्या करें, पढ़ाई आपका जारी रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम घड़ी पढ़ा रहे थे, घड़ी में हम पढ़ा रहे थे समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना मैंने कल पहला टाइप पढ़ाया था कि टाइप 1 0 डिग्री या समपात, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर ये वाला चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो आज हम पढ़ाएंगे बेसिकली इसका टाइप नंबर 2 जो बनता है। टाइप नंबर 2 क्या बनता है, 180 डिग्री या विपरीत या 30 मिनट का अंतर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, या फिर बनेगा एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में विपरीत कितनी बार होती है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा कहता है कि एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई 30 मिनट का अंतर कितनी बार बनाती है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहले एक घंटे में पहले हम समझते हैं एक घंटे में कितनी बार बनाते हैं। एक घंटे में एक बार क्या होता है, विपरीत होती है। एक घंटे में एक बार घंटे और मिनट वाली सुई विपरीत होती है। इसके हिसाब से आपके 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे का रात होता है, कुल टोटल 24 घंटा एक दिन का होता है। तो यानी 12 घंटे में कितनी बार बनानी चाहिए, तो 12 बार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता 12 बार नहीं। तो 12 बार ना हो कितनी बार होता है, 11 बार। ऐसा क्यों होता अभी बता रहे हैं। ठीक है, और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है दोनों सुइयाँ, 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता कितनी बार है, 22 बार होता है। ठीक, तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से। तो 24 घंटे का मतलब कितना होता है, एक दिन यानी 24 घंटे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, डायरेक्ट बनता है क्या, कई बार बना है। ठीक, क्या बनेगा, पूछेगा एग्जामिनर कि एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार विपरीत होती हैं, या कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाती है, या कितनी बार उनके बीच में 30 मिनट का अंतर होता है। तो जान जी कितनी बार होता है, 22 बार। यानी एक दिन में 22 बार दोनों सुइयाँ आपस में विपरीत होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अच्छा, आप सुनते हैं क्यों सर 12 एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं होता, तो उसका रीजन समझ लीजिए। देखो 5 से 6 बजे और 6 से 7 बजे 2 घंटा होता है, तो इस 5 से 6 बजे के बीच में विपरीत नहीं होता, और 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होता। ये 5 से लेकर 7 के बीच में सिर्फ एक ही बार विपरीत होता है, कब, करेक्ट 6 बजे। तो यही से क्वेश्चन, ये बात समझिए ध्यान से, शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में विपरीत नहीं होता, 6 से 7 बजे के बीच में विपरीत नहीं होता। होता कब है, करेक्ट 6 बजे। तो एक बार शाम को ऐसा काम होता है, एक बार सुबह में, एक बार सुबह का जब 5 से 7 होता है वहाँ पर भी 2 घंटे में सिर्फ एक ही बार विपरीत होता है, और एक बार शाम को 2 घंटे में एक ही बार विपरीत होता है। तो इसीलिए 12 घंटे में यहाँ पर 11 बार विपरीत हुआ, और 24 घंटे में 22 बार ही विपरीत हुआ। एक मिनट, हाँ लीजिए। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, देखिए ध्यान से, एक घंटे में एक बार विपरीत होता है, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार विपरीत होता है। ठीक है, क्योंकि 5 से 7 बजे के बीच में सिर्फ एक बार विपरीत होता है। होता क्या, नियम के अनुसार एक घंटे में एक बार होता है, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे में एक बार ही हो रहा है विपरीत। ठीक, एक बार शाम को ऐसा होगा, एक बार सुबह में ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बना है, जिसको जान जाइए। एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई आपस में कितनी बार विपरीत होती है, 22 बार आपस में विपरीत होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पर उससे बात कर लेते हैं। इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसके बारे में हमने बात कर लिया था 0 डिग्री समपाती, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, चलिए 180 डिग्री कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा, जैसे पूछेगा 1 बजे और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, या विपरीत कब होंगी। तो ध्यान समझिए, पहला तरीका आपको लगाने वाला बताते हैं, मेथड फर्स्ट, और दूसरा तरीका आपको बताएंगे ओरल, बिना पेन उठाए, नो पेन नो पेपर, डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले मेथड 1 बताएंगे। तो मेथड 1 में देखिए, जैसे उसमें बताए थे संपाती वाले में क्या बताए थे, 0 डिग्री वाले में गुणे 60/11 करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब एक सुई का डिफरेंस होता है, तो एक सुई का मतलब 5 मिनट, और एक सुई में कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। एक सुई बराबर अगर 30 डिग्री होता है तो 180 डिग्री चलने के लिए कितने सुई आगे जाना होगा, 6 सुई,
इसीलिए क्या करेंगे, हमेशा जान जाइए, कभी भी 180 डिग्री या विपरीत पूछेगा तो आप हमेशा जान जाइए 180 डिग्री या विपरीत में क्या करेंगे, +6 गुणे 60/11, +6 गुणे 60/11, यानी आपको करना क्या है, +6 पहले करना है, फिर गुणे 60/11, या तो +6 कर लीजिए या तो -6 भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो +6 गुणे 60/11 ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक, मेथड 1। तो मेथड 1 से पहले लगाते हैं, तो 1 गुणे 1 है तो कितना जोड़ना है, +6, 1 + 6 गुणे 60/11, तो ध्यान समझिए 1 6 कितना हो गया, 7, 7 गुणे 60/11, तो 7 6 42, 420/11, भाग देंगे तो 11 3 33, 33 8 33 7 40, यानी 9 बचा है, 90 हो गया, तो 11 8 88 और 2 यानी 38 सही 2/11। तो इसका पूरा टाइम क्या हो जाएगा, 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पे क्या होगी, विपरीत होंगी, यानी पूछा जाएगा 1 बजे और 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, तो 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पे विपरीत होंगी। ये इसका क्या है, इसका मेथड 1 है, लगाने वाला तरीका। ठीक, अब आते हैं दूसरा तरीका, बताते हैं बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं। ठीक, लेकिन उसके लिए कुछ बात याद करना होगा जो मैंने कल बताया था। ठीक है, लेकिन आज भी हल्का सा रिपीट कर देता हूं ताकि जो लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे थे उन लोगों को भी ये बात पता चल जाए। तो मेथड 1 क्या है, इसका लगाने को भी लिख देते हैं। मेथड 1 में क्या करेंगे, हमेशा +6 गुणे 60/11, ये इसका मेथड 1 है, लगाने वाला। ठीक, अब मेथड 2 क्या है, ये डायरेक्ट लगा देंगे बिना पेन उठाए, लेकिन इसके लिए कुछ बात को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है, बस ये ध्यान दीजिए। ठीक, आपको याद रखना है 5 10, तो 5 में इसका डिटेल जानना तो पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा। 5 5 10, एक बार आप 5 जोड़ेंगे और अगली बार 6 जोड़ेंगे, यानी 10 6 16, फिर अगली बार 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, यानी एक बार 5 जोड़ना और एक बार 6 जोड़ना, इसी तरह इसको आगे लिख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो 5 5 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 5 32, अब 32 6 38, 38 5 43, 43 6 49, और 49 5 54, और 54 6 60 हो जाएगा। तो जैसे ही 60 हो जाएगा यानी फिर उसके आगे नहीं बन पाएगा। ठीक, तो चलिए आपको याद क्या रखना है, 5 10 16 21 27 32 38 43 49 54, भूल जाएंगे तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में, बस एक बार 5 एक बार 6 एक बार 5 एक बार 6। ठीक, अब इसको याद करने से फ़ायदा क्या होगा आपको, अब जैसे मैंने पहला सवाल पूछा था आपसे, 1 बजे और 2 बजे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए डायरेक्टली आपको क्या दिमाग में सोचना है, 1 बजे और 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री जब भी बनेगा तो उन दोनों के बीच में कै सुई का डिफरेंस होगा, 6 सुई का। क्यों, क्योंकि एक सुई का डिफरेंट में 30 डिग्री बनता है, तो 6 सुई का डिफरेंट होगा। तो अगर 1 बजे 2 बजे के बीच में 180 डिग्री पूछा है तो आपको ऐसे करना, 1 में क्या करिए 6 जोड़ दीजिए, तो जैसे 1 में 6 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप, 7 में। 1 में 6 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 में। और जब सुई 7 वाली, जब सुई मिनट वाली सुई 7 पर होती है तो कितना बचता है, 35। 1 में 6 जोड़ेंगे 7 पहुँचेंगे, तो जब मिनट वाली सुई 7 पे होता है उसे 35 बोलते हैं, और अगला क्या 35 आगे क्या हो, 7 के आगे क्या होता है 8, और उसे कितना बोलते हैं 40। तो 35 और 40 के बीच में कोई मान हमने लिखवाया है बोर्ड पे, हाँ लिखवाया है, क्या लिखवाया 38। तो यानी इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 35 और 40 के बीच में क्या हो जाएगा 38। तो 38 में क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 हो जाए, क्या जोड़ेंगे 2, तो 38 सही 2/11 मिनट, किसके बज के 1 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ओरल समझते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए ओरल ऐसे लगाएंगे, जैसे अगला सवाल में बात करूँ, 2 बजे और 3 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, तो 2 और 3 के बीच में, तो 2 में 6 जोड़ दीजिए, कहाँ पहुँच जाएंगे 8 पे, और 8 को क्या बोलते हैं 40, और इसके आगे क्या होता है 9, और 9 कितना बोलते हैं 45। 40 और 45 के बीच में कोई मान लिखा है बोर्ड पे, 40 45 के बीच में क्या लिखा है 43। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 बजकर 43 सही क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 हो जाए, 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं फटाफट, 5 10 16 21 27 32 38
32, 38, 43 और 49, 54 हो गया ना पूरा। 5, 5, 10, 6, 16, 5, 21, 6, 27, 5, 32, 6, 38, 38 और 38, 6, 43, 38, 2, 40, 3, 43, 38, सॉरी 38, 5, 43, 43, 6, 49, 49, 6, 49, 5, 54 हो गया ना। बस इसको याद रखना है, ठीक। अभी आगे इसका काम बताएंगे क्या होगा। जैसे अगला सवाल हमने बोला कि बताओ 3 बजे और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ 180 डिग्री कब बनाएगी। तो आपको ऐसे सोचना, 3 है और 4 है, तो 180 डिग्री के मतलब 6 सुई आ गए, तो 3 में 6 जोड़ दीजिए, कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे 3 में 6 जोड़ेंगे कहाँ पहुँचेंगे, 9 पे। और अगर मिनट वाली सुई 9 पे होती है इसे क्या बोलते हैं, 45। और 9 के आगे क्या होती है, 10 होती है, तो 10 को कितना बोलते हैं, 50। तो 45 और 50 के बीच में कोई मान हमने लिखवाया, यहाँ पर देखिए क्या है, 45 और 50 के बीच में क्या है, 49 है। इसका मतलब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 3:49 सही। कितना जोड़े कि इकाई अंक पे 0 हो जाए, तो 3:49 सही 1/11 मिनट। 3:49 सही 1/11 मिनट में दोनों सुइयाँ क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी या 180 डिग्री का कोण बनेगा। और देखते हैं ओरल, अच्छा समझते हैं, देखो कैसे ओरल लगाना है, क्योंकि विदाउट पेन पेपर की मैंने बात किया तो ओरल बताएंगे, ठीक। जैसे अगला सवाल में बात करूँ, मैं पूछूं आपसे, बताइए 4 बजे और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ 180 डिग्री कोण कब बनाएगी। तो ऐसे सोचना है कि 180 मतलब 6 सुई आ गए, तो 4 में 6 जोड़िए कहाँ पहुँच जाएंगे, 10। और 10 को कितना बोलते हैं, 50। 10 को कितना बोलते हैं, 50। और 10 के आगे क्या होता है, 11। 11 को कितना बोलते हैं, 55। तो 50 और 55 के बीच में कोई मान होता है, 50 और 55 के बीच में क्या होता है, 54 होता है। तो मैं क्या बोलूँगा, बात समझ में आया। मैंने पूछा 4 बजे और 5 बजे के बीच में, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 को 50 बोलते हैं, और इसके 11 होता है 55। 50, 55 के बीच में कौन सा मान होता है, 54। तो मैं बोलूँगा 4:54 सही। 54 में कितना जोड़े कि इकाई अंक पे 0 आ जाए, तो 4:54 सही 6/11 मिनट पे क्या होगी, विपरीत हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल लेते हैं। अगला जैसे मैं आपसे कहूँ 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, तो 2 में 6 जोड़िए कहाँ पहुँच गए, 8 पे। 8 को बोलते हैं 40, और उसके आगे क्या होता है, 9। 9 को बोलते हैं 45। 40, 45 के बीच में क्या होता है, 43। तो 2:43 सही क्या जोड़िए इकाई अंक पे 0 हो जाए, 7। तो 2:43 सही 7/11 मिनट। अगला सवाल जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ लंबा, इसे 7 और 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी। तो 7 में 6 जोड़िए कहाँ पहुँच गए, 13। अरे 13 कहाँ होता है सर, 13 होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा दीवार घड़ी में 13 नहीं होता। तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, तो 13 कितना बोलते हैं, 1 बोलते हैं। 1 का मतलब 5 मिनट, और 1 के आगे क्या होता है, 2। 2 का मतलब 10 मिनट। तो 5 और 10 मिनट के बीच में कोई मान है, 5 और 10 बजे के बीच में 10 है ना। तो हो क्या जाएगा हमारा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, 7:10 सही क्या इकाई क्या जोड़े कि 0 आ जाए, 7:10 यानी कि 7:10 सही 10/11 मिनट पे क्या होगी, 7 से 8 बजे के बीच में विपरीत हो जाएंगे। अगला सवाल मैं कहूँ 8 बजे और 9 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी। तो 8 और 9 बजे के बीच में विपरीत का मतलब 6 सुई आगे, तो 8 में 6 जोड़े कहाँ पहुँच गए, 14। 14 तो होता ही नहीं है दीवार घड़ी में, तो 14 क्या मतलब हो गया, 2। तो 2 का मतलब 10, और इसके आगे क्या होता है, 3। 3 का मतलब 15। 10 और 15 के बीच में कोई मान है, 10 और 15 के बीच में। अच्छा 7, 6, 13, वहाँ देखिए गड़बड़ हो गया था। क्या मैंने कहा था 7 बजे और 8 बजे के बीच में कब विपरीत होंगे। तो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का मतलब 1 हो गया, और 1 का मतलब 5, इसके आगे 2 होता है यानी 10। तो 5 और 10 के बीच में कौन सा मान होता है, 5 ही होता है ना। तो गड़बड़ हो गया था, यानी क्या हो जाएगा, 7:05 सही 5/11 मिनट पर विपरीत होंगे। यानी 7 और 8 बजे के बीच में 7:05 सही 5/11 मिनट विपरीत होंगे, ठीक। लेकिन मैं कहूँ 8 बजे और 9 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी। तो 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 का मतलब 2 हो गया, और आगे क्या होता है 3। तो 2 का मतलब 10 और 3 का मतलब 15। 10 और 15 के बीच में क्या होता है, 10 होता है। तो यानी आप क्या बोलेंगे, 8:10 सही क्या जोड़े कि इकाई अंक पे 0 आ जाए, 8:10 सही 10/11 मिनट पे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अगला सवाल मैं कहूँ 9 बजे और 10 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी। तो 9 बजे में 10 बजे, तो 9 में 6 जोड़िए कहाँ पहुँचेंगे, 15। 15 तो होता नहीं दीवार घड़ी में, 15 किसे बोलते हैं, 3 को। तो 15 का मतलब 3 हो गया, 3 को क्या बोलते हैं, 15। तो यानी 3 और इसके आगे क्या होता है, 4। तो 3 को बोलते हैं 15, 4 को बोलते हैं 20, और 15 और 20 के बीच में कौन सा मान है, 16। क्या है, 16 है ना। तो 16 है, तो यानी देखिए 9 में हमने 6 जोड़ा था, तो 15 का 3 होता है, 3 का मतलब 15, इसके आगे 4 मतलब 20। 15-20 के बीच में क्या मान होता है, 16। तो यानी 9:16 सही 4/11 मिनट, क्योंकि 9 से 10 के बीच में
तो 9:16 सही 4/11 में 9 में जैसे 6 जोड़ेंगे 15, 15 मतलब 3 और उसके आगे 4 मतलब 20, 15 20 के बीच में 16, तो 9:16 सही 4/11 मिनट पर क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कुछ और भी तरीका बताएंगे। और अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो आप सीधे सीधे क्या कर लेंगे, +6 × 60/11। एक और समझा देते हैं बेसिक वाले से, अगर जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो बेसिक वाले से भी समझ लीजिए। एक और समझ लेते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बोला था कि 8 बजे और 9 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा। तो अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो आप इसमें 6 जोड़ लीजिए। 8 में 6 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 14। 8 में 6 जोड़ेंगे 14 पहुँचेंगे। तो मैंने कहा था या तो +6 कर लीजिए या -6 कर लेंगे। तो जब 14 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो ऐसा समझिए, या तो ऐसा समझिए 8 में 6 घटा लीजिए तब भी 2 पे पहुँच जाएंगे। और 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 का मतलब 2 ही होता है ना। तो 8 में 6 घटा लीजिए कहाँ पहुँच गए, 2 और × 60/11, तो यानी 2 × 60/11, तो यानी कितना हो गया 120/11। तो 11 दहा में 110, तो यानी पूरा टाइम क्या हो जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट। आप ऐसे भी लगा सकते हैं बेसिक से, ठीक, +6 -6 करके। जब अगर +6 करेंगे तभी वही बात होगा, क्यों, क्योंकि 8 से कितना होता है 14, और 14 तो हमारे घड़ी में होता नहीं, दीवार घड़ी में, तो 14 कितना बोलते हैं, 2 बोलते हैं ना, इसलिए 2 लिख दिए, ठीक। या तो आप माइनस कर लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे जो कर लीजिए, ठीक। तो अगर आप बेसिक्स लगाना चाहें इससे लगाएंगे, और डायरेक्ट लगाना चाहें तो कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे 8 और 9 बजे के बीच में, तो 8 में 6 जोड़िए कहाँ पहुँच गए 14, 14 का मतलब होता है 2, 2 को बोलते हैं 10 और इसके आगे क्या होता है 3, 3 को बोलते हैं 15, 10 15 के बीच में कोई मान होता है, हाँ 10 होता है ना। तो 8:10 सही क्या जोड़े, इकाई अंक पर 0 हो जाए 10, तो 8:10 सही 10/11 में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे कल हम बात करेंगे 90 डिग्री या समकोण के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखिए, जैसा लगे आप बताइए, ठीक है, कमेंट के माध्यम से कि आपको कैसा वीडियो लगे, और नहीं समझ में आया तभी बताइए, कुछ और भी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।